Good morning, students. Today we will do our next chapter, that is string manipulation. So before going to start, first of all you should know what is string. String is nothing but basically string is a collection of characters. जैसा कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग गले में बीड्स की माला पहनते हैं या कई लोग वो हाथ में पहन के वो माला के भगवान का नाम जपते हैं। तो वो क्या है, बेसिकली दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग। उसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट बीड्स हैं, बीड्स को इकट्ठा करके एक माला बना दी गई है। तो वही क्या है, मेरी स्ट्रिंग। इन द सेम वे पाइथन इन C++, एवरी लैंग्वेज हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। आप बच्चे का नेम स्टोर करवाते हो, सपोज मैंने लिखा आदित्य कुमार तिवारी, तो उसके अंदर देयर आर मेनी करेक्टर्स इन आदित्य कुमार तिवारी, लेकिन वो जब करेक्टर्स को इकट्ठा कर दिए तो एक नाम है, एक स्ट्रिंग है। तो ये क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग का। सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग। ट्रेवर्सिंग स्ट्रिंग होता है मीन्स टू विजिट दैट स्ट्रिंग। It means accessing the individual characters of string, that is from first character to last character। मैंने अभी बोला आदित्य कुमार तिवारी, ए से शुरू करके आई तक उसकी एवरी करेक्टर को, इंडिविजुअल करेक्टर को विजिट करना, that is called traversing string। Every character in a string is at different index position, that is from 0 to size n-1 या size -1। यानी जो भी आपका फर्स्ट कैरेक्टर होगा आदित्य का, ए कहाँ पे लोकेट करेंगे हम लोग, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। तो अगर किसी के नाम में 5 करेक्टर्स हैं तो पांचवा करेक्टर उसका कहाँ पे होगा, वो होगा हमारे पास, यानी अगर किसी के नाम में 5 करेक्टर्स हैं तो वो पांचवा करेक्टर कहाँ पे होगा, 0 से लेके 4 के ऊपर। तो इसीलिए कहते हैं साइज -n। फॉर लूप कैन बी यूज टू ट्रेवर्स द स्ट्रिंग वेरी इजीली। क्योंकि एवरी करेक्टर को विजिट करना, तो फॉर लूप से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। सपोज नेम है यहाँ पे लवली, फॉर ch हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर इसको स्टोर करवाएंगे एवरी करेक्टर को, इन नेम। या तो रेंज फंक्शन के साथ हम फॉर लूप को यूज करते हैं, या अगर स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट ch, फिर हाइफन को देखो कोट्स में दे रखा है कि आपको आउटपुट देखने के लिए, देन एंड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स। ये 2 टाइम्स सिंगल कोट्स हैं, बीच में स्पेस देनी है 2, इसलिए आपको डबल कोट्स नजर आ रहे हैं, बट ये डबल कोट्स नहीं है। एंड इक्वल टू कोट्स, या तो डबल 2 बार लगाओ या सिंगल 2 बार लगाओ। एंड का मतलब होता है, अदरवाइज नॉर्मली मैंने पहले भी बताया था, फॉर लूप की जो आउटपुट आती है ये वर्टिकल में आती है, पहले एल आता, फिर उसके नीचे ओ आता, वी आता, ELY। हम चाहते हैं एक ही लाइन में साथ में ये एक करेक्टर एवरी टाइम उसके बीच में है, तो हमने लिखा एंड इज इक्वल टू हाइफ कोट्स। तो ये एक ही लाइन में करने के लिए एंड को हम लोग यूज करते हैं। तो ये है कि हमने हर एक उसके करेक्टर को विजिट किया, पहले LCH के पास आया, उसने डिस्प्ले करवा दिया, फिर साथ में हाइफन लगा दिया, फिर O उसके पास आया, O उसने डिस्प्ले करवा दिया, हाइफन लगा दिया, V। तो 1 बाय 1 उसने एवरी करेक्टर को विजिट कर लिया यूजिंग फॉर लूप। नेक्स्ट अभी मैं प्रोग्राम में नहीं जाती, क्योंकि प्रोग्रामिंग करेंगे हम बोर्ड पे या प्रैक्टिकल सेशन के अंदर, तो मैं सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट पे आपको लेके जाती हूँ। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कि आप कौन कौन से ऑपरेशन स्ट्रिंग पे कर सकते हो। 2 बेसिक ऑपरेटर्स प्लस एंड स्टार आर अलाउड, बट यहाँ पे ना तो प्लस का साइन है, मैंने पहले भी बताया था जब हमने किया था राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, कि अगर आप 2 स्ट्रिंग दे देते हो, स्ट्रिंग के बीच में अगर ये साइन आता है तो वो साइन होता है आपका कनकैटिनेशन। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला सिंबल है ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स रेपिटेशन। आप किसी चीज का डुप्लीकेट चाहते हो तो
देन हमने इसको अप्लाई करना। बट ये अगर नॉर्मल ये नंबर्स के बीच में लगाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, स्ट्रिंग के बीच में लगाओगे तो ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, रेप्लिकेट मीन्स रेपिटेशन, डुप्लीकेशन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमने किया ए की वैल्यू है टॉम, बी की वैल्यू है जेरी, सी इज इक्वल टू ए प्लस एंड प्लस बी, प्रिंट सी। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये क्या बना, ए के अंदर प्लस किया, कनकैट किया, किसको किया, किसी को भी नहीं, % का साइन लगा दिया। उसके बाद बी के अंदर किसी को कॉन्कैट नहीं किया। यू कैन नॉट ऐड नंबर्स एंड स्ट्रिंग यूजिंग प्लस। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, अनदर एग्जांपल, लाइन इज इक्वल टू गो, लाइन के अंदर एक स्ट्रिंग पास की है गो, प्रिंट लाइन *3, Govinda. You cannot multiply string and string using star, only number *number or string *number is allowed. यहाँ पे ये गोविंदा लिख दिया, इसके कारण ये गलत हो गया कि एक स्ट्रिंग आप यहाँ मल्टीप्लाई एक स्ट्रिंग को किसी के साथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो ही हैं हमारे पास, इन एंड नॉट इन आर यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर इन एनी स्ट्रिंग। जैसे हमने एक मेरी स्ट्रिंग है पाइथन, तो चेक करना है ए इन पाइथन, चेक करो कि क्या पाइथन के अंदर कहीं पे भी ए है, नो, तो आंसर इज फॉल्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मेंबरशिप ऑपरेटर का आंसर will come always in true or false, but true का T should be capital and in case of small false F should be capital, क्योंकि पाइथन मेरी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप T स्मॉल करते हो, F स्मॉल करते हो तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज ए इन जावा। देखिए ए को भी हमने कोट्स में लिखा है क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उन्हें भी हम किस में लिखते हैं, कोट्स में, चाहे सिंगल कोट्स चाहे डबल कोट्स। लेकिन अगर स्टार्टिंग सिंगल से है तो एंड भी सिंगल से ही होना चाहिए, स्टार्टिंग डबल से है तो एंड भी डबल से होना चाहिए। ए इन जावा, ए बिल्कुल है जावा के अंदर, तो आंसर इज ट्रू। पर इन ऑपरेशंस, देखिए PER, अगेन आंसर इज ट्रू। मैन इन मेंबरशिप, मैन कहीं पे भी मेंबरशिप के अंदर नहीं है तो आंसर इज फॉल्स। मैन इन मैनिपुलेशन, अगेन यहाँ पे हालांकि यहाँ मैन है बट ये मैन क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे जो M दिया है वो कैपिटल है। जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये क्या दे रहा है उसको, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल मैनिपुलेशन के अंदर मैन के जो स्पेलिंग्स हैं वो स्मॉल हैं, और यहाँ पे जो मैन के स्पेलिंग्स हैं वो कैपिटल में गिवन है, M कैपिटल है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है प्री, प्री का P कैपिटल है, नॉट इन, अब नॉट इन प्रेजेंस, तो ये क्या हो गया, ट्रू, क्योंकि यहाँ प्री के स्पेलिंग स्मॉल में है और यहाँ पे P कैपिटल है, बट ऑपरेटर क्या लगा, नॉट इन। इन चेक करता है उसकी एग्जिस्टेंस, नॉट इन चेक करता है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट ना करता हो। सो दिस इज ट्रू। Now next is comparison operator. Again very important comparison operator. We can apply comparison operators equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, and less than or equal to on string 2. कंपैरिजन विल बी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कई बार होता है ना कि ये भी P से शुरू है, वो भी P से शुरू है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाओ। अल्फ़ाबेटिकली आपने देखना है कि कौन सा, आप जब अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो, ABCD करते हो, तो कौन सा पहले आता है, जो पहले आएगा वो स्मॉल है, जो बाद में आता है वो बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जैसे हमारा कैपिटल A 65 पे स्टोर है और Z कहाँ पे स्टोर है, 90 पे, तो ऑब्वियसली Z वाला बड़ा हो गया। क्योंकि हमें तो चलो ABCD आती है तो हम इस हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन
कंप्यूटर को तो ABCD नहीं आती ना, तो वो कैसे देखता है, वो कौन से नंबर पे, कौन से स्काई कोड पे वो वैल्यू स्टोर है, तो वो तो अपने स्काई करेक्टर को विजिट करता है। जैसे सपोज स्ट्रिंग 1 दी है प्रोग्राम, स्ट्रिंग 2 है पाइथन, स्ट्रिंग 3 अगेन पाइथन। तो आंसर नेक्स्ट हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कर रहे हैं। वो कहता है स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2। क्या पाइथन स्ट्रिंग 1 के अंदर क्या है, प्रोग्राम, स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या है, पाइथन, क्या दोनों ट्रू हैं, तो आंसर इज फॉल्स। स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू, ये कौन सा सिंबल, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू का साइन, दिस इज नॉट इक्वल टू, आंसर इज ट्रू। स्ट्रिंग ट्रू इज इक्वल टू पाइथन, एग्जैक्टली, तो ये क्या हुआ, ट्रू। स्ट्रिंग 2 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 3, हाँ चलिए मैंने ध्यान। अब स्ट्रिंग 2 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 3, मैंने जब बताया था आपको इस चैप्टर में, कैपिटल P जो देखिए 65 से लेके 90 तक है हमारी कैपिटल ABCD, 65 से 90, बट ये यहाँ पे मेंशन्ड भी है, और जो स्मॉल a से लेके z है वो 97 से शुरू। ऑब्वियसली तो जो स्मॉल a से लेके z वाले होंगे वो बड़े होंगे, और यहाँ पे वही लिखा है स्ट्रिंग 2 मेरी सारी की सारी स्मॉल लेटर्स के अंदर, और स्ट्रिंग 3 के अंदर पाइथन का p है कैपिटल। तो पाइथन जब पहला करेक्टर को, पहले दोनों करेक्टर ही p हैं, बट ये क्या है मेरा स्मॉल p की वैल्यू कैपिटल P से बड़ी है, तो यहाँ पे ये हो गया ग्रेटर। उसके बाद स्ट्रिंग 3 इज लेस देन स्ट्रिंग 1। अब देखिए यहाँ P तो स्ट्रिंग 3 है जो वो लेस देन है स्ट्रिंग 1 से, ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि पहले आप P को ही चेक करते हो। जब P को चेक किया तो आंसर तो मेरा यहीं पे फॉल्स हो गया, तो हमने आगे विजिट इसको नहीं करना। आपने सिर्फ फर्स्ट करेक्टर को ही कंपैरिजन करना, अगर उनमें टाई अप हो जाता तो तब सेकंड करेक्टर को विजिट करो, अगर उनसे आगे चले जाते हो, सॉरी सही है बेटा, स्ट्रिंग 3, मैं इसको कन्फ्यूजन, क्योंकि स्ट्रिंग P, अब कैपिटल P तो मेरा छोटे पे ही पड़ा है, तो मुझे नेक्स्ट ये प्रोग्राम को और YTHON को कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग 3 पे मेरा कैपिटल P है, तो ये क्या है मेरा स्मॉल, सॉरी मैंने पहले बोल दिया कि ये क्या है आपका गलत, नहीं ये कैपिटल P है, तो कैपिटल P की वैल्यू स्मॉल p वैल्यू से छोटी है, तो ये रहा आपका ट्रू। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग ऑर्डिनल्स यूनिकोड ऑफ सिंगल कैरेक्टर। जैसे कहते हैं पाइथन अलाउज टू फाइंड आउट ऑर्डिनल पोजीशन सिंगल कैरेक्टर यूजिंग ORD फंक्शन, कि मुझे देखना है वो A कहाँ पे पड़ा। आप कीबोर्ड के ऊपर आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें ORD फंक्शन के अंदर पुट करो, प्रिंट ORD कैपिटल A, तो ये आपको रिटर्न करवा देगा वो कहाँ पे पड़ा है। उसके बाद है, अब अगर न्यूमेरिक वैल्यू आप पास कर रहे हो CHR, कि वो कौन से करेक्टर पे पड़ी है, जैसे ये तो ऑर्डिनल वैल्यू रिटर्न करवाता, अगर मैं 65 देखती कहाँ पे, तो आंसर विल बी A। नेक्स्ट नाउ 66 कहाँ पे पड़ा होगा, B, क्योंकि 65 पे A है तो 65, तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। अगर ऑर्डिनल देखोगे तो उसकी पोजीशन बताएगा, उस ऑर्डिनल पे वैल्यू कौन सी पड़ी है, तो उसके लिए हमने देखना है कैर फंक्शन। इसके लिए आप चाहे तो CHR लिख दो या CHAR पूरा लिख दो, कैर। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग स्लाइसिंग, पेपर में भी जरूर आएगी आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग। As we know, slice means part of. So slicing is the process of extracting part of string. In previous chapters, we already discussed that string characters have their unique index position, that is from 0 to length -1 and 1 to length -1 to minus length backward. जैसे ये है, suppose मेरी string का नाम है welcome,
तो ये किस एड्रेस पे पड़ी है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 6 पे, टोटल 7 कैरेक्टर्स और तो 0 से 6 होगी। लेकिन ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो ये इधर से शुरू करना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। तो ये है इनकी इंडेक्स वैल्यू। हमें इंडेक्स वैल्यू पता होना जरूरी है, जब तक इंडेक्स वैल्यू नहीं होगी आप स्लाइसिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि स्लाइसिंग होनी ही थ्रू इंडेक्स वैल्यू है, तो पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू साइज -1, लेंथ -1, एंड नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम -1 टू जो एग्जैक्ट पोजिशन है लेंथ माइनस लेंथ तक, राइट। सो जैसे मेरी स्ट्रिंग है वंडरफुल, स्ट्रिंग है वंडरफुल, तो अब हमने देखना है str1, स्ट्रिंग का नाम क्या है str1। जो भी इंडेक्स वैल्यू होती है ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। कहता 0 से लेके 6, स्लाइसिंग का बेटा रूल, अगर स्टार्टिंग पोजीशन यहीं से करनी है जो भी इंडेक्स वैल्यू गिवन है, लेकिन ये जो लास्ट वैल्यू गिवन है उससे एक कम तक लेके जाने। अगर ये 0 से 6 कह रहा है, इट मीन्स हमें 0 से 5 कैरेक्टर देखने हैं। 0 पे क्या पड़ा W, 1 2 3 4 5, 6 पे नहीं जाना, तो मेरा आंसर इज वंडर, राइट, आंसर इज वंडर। ये देखिए और भी एक क्लियर कर देती हूँ, हम एक पहले, क्योंकि टोटल 6 कैरेक्टर्स मुझे देने हैं, तो वंडर तक कितने हो गए हैं, 6 कैरेक्टर हो गए। तो 0 से हमने शुरू किया, तो लास्ट कैरेक्टर क्या है कि मतलब टोटल 6 चाहिए मुझे। अगेन 0 से 3, तो 0 1 2 3, ठीक है जी। तो 3 तक तो जाना नहीं है मुझे, कहाँ पे रुक जाना है, WON पे। 0 1 2 3, 3 कहाँ पे आ रहा है, D पे, लेकिन उससे एक पहले रुक जाना है, तो आ गया 1। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए 1 में, 3। नेक्स्ट इज str3 से शुरू हो 6 पे खत्म, 0 1 2 3, इट मीन स्टार्टिंग पोजीशन क्या है मेरी 3। अब 6 पे रुकना है तो मुझे 5 तक ही जाना है, 3 4 5, तो आंसर इज DER, डर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए -1 से -3, अगर इधर को इंडेक्सिंग करें, ये कहाँ पे पड़ा है, L मेरा -1 पे, -2 पे, -3 पे। अब सेम केस वही रखना, इससे तो एक पहले रुकना, इससे एक पहले मीन्स ये -1 -2, एक मिनट, हाँ यहाँ पे सॉरी मैं बताती हूँ यहाँ पे क्यों ये एम्प्टी स्ट्रिंग आया। एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आया, एक रूल आप याद रखना, वैल्यूज इंडेक्सिंग में वो हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, पीछे से आता है, लेकिन जो आपकी स्लाइसिंग करनी है, जब आपने करेक्टर सिलेक्ट करना है, उनकी पोजीशन हमेशा आपकी राइट लेफ्ट टू राइट ही होनी चाहिए। इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव इधर से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलती है, बट जब आप करेक्टर सेलेक्ट करते हो, स्लाइसिंग करते हो, तो वो हमेशा आपका लेफ्ट से राइट ही जाना चाहिए। अब ये कह रहा -1 से -3, तो -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, -3, तो हम लोग जब करेक्टर सिलेक्शन करनी है वो कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं करनी। इंडेक्स वैल्यू राइट टू लेफ्ट है, बट जो करेक्टर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे इसलिए ये आया एम्प्टी स्ट्रिंग। नेक्स्ट अब ये बिल्कुल सही है, -3 से -1, -3 से -1 है, तो फिर से देखिए -1 -2 -3, इट मीन्स मेरी स्टार्टिंग कहाँ से होनी है, F से। अब एक पहले रुक जाना है उससे, तो -2 पे ही रुके, तो आंसर इज FU। नेक्स्ट अगेन पहले की तरह आ रहा है, -3 से 0 की तरफ, 0 तो इधर पड़ा है, तो हमने राइट टू लेफ्ट नहीं आना, अगेन एम्प्टी स्ट्रिंग। देन 0 से इसको देखते हैं, ये होता है स्टार्टिंग वैल्यू। अगर बीच में 2 कॉलन आपको नजर आ रहा है, इट मीन समथिंग इज मिसिंग। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू। अब यहाँ पे 3 है, स्टार्ट वैल्यू,
एंड वैल्यू एंड स्टेप। स्टेप होता कितने कितने का गैप आपने देना है, ठीक है जी। यानी एक करेक्टर छोड़ के, दो दो का गैप है, एक के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा, पांचवें के बाद सातवां। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो चलिए मैं स्ट्रिंग भी साथ के साथ दिखाती हूँ आपको। ये है थोड़ा सा स्ट्रिंग है हमारी वंडरफुल। 0 से शुरू यानी W से शुरू। अगर ये लास्ट वैल्यू मिसिंग इट मीन्स लास्ट तक जाना। अब हमने वो एक पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना, अब बिल्कुल लास्ट तक जाना है, L तक जाना। जहाँ पे लास्ट मिसिंग है तो बिल्कुल लास्ट, जहाँ पे फर्स्ट मिसिंग है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू। 0 से शुरू करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले मेरे 0 से शुरू तो W आ गया, फिर कहता 2 स्टेप छोड़ने हैं। 2 स्टेप मीन्स एक एक का गैप हो रहा है, 1 2, फिर N आ गया, 1 2, फिर E आ गया, 1 2, फिर F आ गया, 1 2, फिर L आ गया। तो जब आप 2 स्टेप बाद वैल्यू देख रहे हो, एक छोड़ के ही तो दूसरा स्टेप आया। W के बाद 2 स्टेप 1 2, N के बाद 2 स्टेप 1 2, इसके बाद 2 स्टेप 1 2, इसके बाद 2 स्टेप 1 2। यानी लास्ट मिसिंग था तो हमने वो लास्ट तक लेके जाना है, एक पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रिंग 3 से ही शुरू और 3 पे ही खत्म। तो क्या आ गया? एम्प्टी स्ट्रिंग। क्योंकि हमने तो एक पहले पे रुकना, स्टार्टिंग तो 3 से कर ली, लेकिन एक पहले कहाँ रुकेंगे। ये अगर ये 4 भी होता, अगर यहाँ 4 होता तो 3 नंबर वाला करेक्टर D मेरा प्रिंट हो जाता। अब 3 से ही शुरू, उससे पहले रुकना तो नॉट पॉसिबल। जैसे ये है 3 से शुरू करना है, 0 1 2 3, 4 पे रुकना है तो इट मीन्स एक पहले ही रुक जाना, तो 3 वाला तो करेक्टर आ गया। -5 से -2, -1 -2 -3 -4 -5। E से शुरू करना है, -2 पे क्या पड़ा U, उससे पहले एक रुकेंगे तो ERF। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मिसिंग है। स्टार्टिंग मिसिंग है मीन 0 से शुरू करेगा, कब तक? -2 तक। -2 पे क्या है U, उससे एक पहले रुकेगा यानी F पे रुक जाएगा, W से लेके F तक। नेक्स्ट ये -3 है और लास्ट मिसिंग है। लास्ट मिसिंग है तो -3 से लास्ट की तरफ जाएंगे, -1 -2 -3 FUL। So this is all about your slicing। तो नेक्स्ट के कुछ स्लाइसिंग खुद ट्राई कर लेना। So this is all about for today। Thank you।